वेलकम बच्चों, एक बार सतीश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 6C प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 5, -4, 4 और 7। अब आप इसको देख के कर सकते हो कि इसमें किससे गुणा कर दें कि 28 आ जाए। तो x के स्थान पर हम क्या ले लें? अगर हम देखो 5 लेते हैं तो 5 गुणे 7 28 नहीं होगा। -4 लेते हैं तो -4 गुणे 7 तो -28 होगा। 4 लेने पे 4 गुणे 7 28 होगा। 7 लेने पे 7 गुणे 7 49 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि 4 7 जा 28। इसी तरीके से देखिए प्रश्न नंबर इसका बी पार्ट, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो, अगर हम 5 को 5 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 2 को 5 से भाग देने पर भिन्नात्मक संख्या आएगी। लेकिन अगर 35 को अगर हम 5 से भाग दें तो 5 7 जा 35। तो इसका 3rd पार्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपका देखिए सी पार्ट है। यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है, ठीक है बच्चों, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। देखिए, जैसे विषम संख्या होती है तो विषम संख्या किसे कहते हैं आपको ये जानना जरूरी होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है वह विषम संख्या होती है। तो जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये विषम संख्याएं हैं। तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो इसमें एक विषम संख्या दी हुई है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या निकालनी है। तो 2x + 1 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 2x + 3। तो इसकी दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 2x + 3। देखिए बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 2, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए। ए दिया है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। तो 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। तो इसको देखना है कि ये कथन सही है कि गलत है। तो देखो, 1/3 और 2/3 का अंतर 7 है। तो ये सही है, तो ये सत्य है। देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, क्योंकि धनात्मक संख्या की 2/3, तो इसमें देखो 2/3 पहले आना चाहिए। यहाँ पर 1/3x है, इसको बोलते हैं 1/3, और 2/3x है, इसको बोलते हैं 2/3। तो 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। तो 2/3 पहले होना चाहिए और 1/3 बाद में होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे गलत। सेकंड देखिए, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो एक संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x + 1। तो इस प्रकार की संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। x और x + 1 क्रमागत संख्या, और इनका योगफल 27 है। तो ये हमारा सही है। सी पार्ट, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो देखो, कोई संख्या हमने y मानी, y का दोगुना किया तो 2y हो गया, +8 किया बराबर 50। तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद इसका 4th पार्ट, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो 2/3 x + 17। 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। तो 2/3 x में 17 जोड़ दिया गया तो हमारा
19 आ गया, तो ये सत्य है, यानी सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। आप देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, इसका हम लोग हल करते हैं। संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ लिख लो माना संख्या। माना संख्या बराबर x हमने संख्या मान ली। अब यहाँ कह रहा है कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो क्या आ जाएगा? प्रश्नानुसार तो संख्या का आधा किया तो यानी x/2 और 1/4 यानी x/4, इन दोनों का अंतर 15 आ गया, क्योंकि कह रहा है कि 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो दोनों का अंतर हमारा 15 आ गया। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x/2 बराबर x/4 प्लस 15, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह लिख दो, बराबर इसको कर दो और यहाँ पे कर दो प्लस, स्टार्टिंग यहाँ से करो तो प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा। अब ये हो गया x/2 माइनस x/4 बराबर 15। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, तो 2 2 या 4 यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू 15। यहाँ पर या लिखते चलिए, फिर यहाँ पर यह आ जाएगा 2x माइनस x यानी x/4 बराबर आ गया 15। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 15 गुणे 4 बराबर आ गया 60। तो इस प्रकार से अभीष्ट संख्या कितनी हो गई? 60। यहाँ लिख लो, अतः संख्या बराबर 60। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 4 है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी संख्या मान लो, माना संख्या, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न कह रहा है कि 7 से 4 बड़ी है। प्रश्नानुसार x बराबर 7 प्लस 4, तो यानी x बराबर आ गया 11। तो अभीष्ट संख्या हो गई हमारी 11। एक लाइन और लिख लेंगे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 11। संख्या बराबर 11। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। तो जिसकी संख्या ज्ञात करने को कहता है उसको मान लिया जाता है। माना छात्राओं की संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तथा यहाँ लिख लो छात्रों की संख्या दो बटे तीन x। तो इतने छात्र हो गए और छात्राओं की संख्या हमने मान ली थी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में कुल 45 छात्र हैं, तो
लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 है, यानी x प्लस 2/3x इक्वल टू 45। या इसका हमने एलसीएम ले लिया 3, तो ये हो गया 3x प्लस 2x इक्वल टू 45। या 3 और 2 हो गया 5x बटे 3 बराबर 45। या x बराबर 45, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27। तो ये 27 हमने क्या माना था, x का मान था, और x क्या है, छात्राओं की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः छात्राओं की संख्या, अतः छात्राओं की संख्या बराबर 27। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, तो संख्या बताओ। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें मान लो माना संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न करा 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाएं, तो x/3 में से x/4 को अगर हम घटा रहे हैं तो आ रहा है 4। ये हमारा शेष आ गया। अब जब शेष आ गया तब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 3 4 या 12, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 4। या 4x माइनस 3x हो गया x बटे 12 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम x निकालें, या x बराबर 4 इंटू 12 बराबर आ गया 48। तो ये हमारा आ गया अभीष्ट संख्या। अतः संख्या बराबर 48, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका हल करते हैं। यहाँ पे मान लो डेविड का भार, माना डेविड का भार, डेविड का भार है हमारा x किलोग्राम। अब हम आदर्श का भार और हमीद का भार निकाल लें। आदर्श का भार कितना होगा, आदर्श का भार ये हो जाएगा x माइनस 1.3 किलोग्राम। इसी प्रकार से हमीद का भार निकाल लो। हमीद का भार ये हो जाएगा x माइनस 2.1, क्योंकि यहाँ कह रहा है 2.1 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि तीनों का भार मिला के है कुल भार 44 किलोग्राम। तो प्रश्नानुसार
प्रश्न हो जाएगा x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 इज इक्वल टू 44। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट x प्लस x तो ये हो गया 3x। देखिए 1.4 और 2.1 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4। ये आ गया इज इक्वल टू 44 या 3x इक्वल टू 44 माइनस 3.4। देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों हमारा माइनस में है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। या 3x इक्वल टू 44 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47.4 या x इक्वल टू 47.4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 8 जा, ठीक है, कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा फिर 0.8, तो x की वैल्यू आ गई, यानी x बराबर आ गया 15.8। तो x किसका माना था? डेविड का भार। लिखेंगे अतः डेविड का भार बराबर 15.8 किलोग्राम। अतः डेविड का भार बराबर 15.8 किलोग्राम। डेविड के बाद आदर्श, क्योंकि तीनों का भार निकालने को कह रहा है। आदर्श का भार बराबर 15.8 में से 1.3 माइनस कर दो, माइनस 1.3 इज इक्वल टू 14.5 आ जाएगा। 14.5 किलोग्राम। आदर्श के बाद है हमीद। हमीद का भार 15.8 माइनस 2.1, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 13.7 किलोग्राम। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि इकाई के अंक से दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 आता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई के अंक हमें मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो माना हल। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या है तो x और y हमने मान लिया। कह रहा है कि अंकों का योगफल 4 है। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तथा कह रहा है दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 आता है, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इज इक्व टू 2, या इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्व टू 2, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए समीकरण 1 और हम 2 को जोड़ दें तो एक्स और एक्स कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो तो एक्स एक्स कट गया। इस तरह लिख सकते हो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4+2। तो एक्स से एक्स कट गया, वाई और वाई हो गया 2y बराबर 6। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 6/2। तो 2 3 या 6 यानी y का मान आ गया 3 और y हमने क्या माना था, दहाई का अंक। y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख दो। समीकरण 1 ये है, y का मान रखो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू या x इक्वल टू 4 माइनस 3 या x इक्वल टू 1। x का मान हमारा 1 आ गया। तो ये कह रहा अभीष्ट संख्या। तो संख्या निकालने के लिए हमारे पास दहाई और इकाई दोनों अंक हैं। तो यहाँ पे लिख लो अभीष्ट संख्या, अतः संख्या। देखो इकाई का स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दहाई का स्थान जो होता है वो 10 गुना हो जाता है। दहाई का स्थान y है तो y के स्थान पर 3 है, तो 10 × 3 और y उसमें x ऐड कर दिया था इकाई का अंक। तो 30 + 1 बराबर 31, यानी आपकी संख्या आ गई 31। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात करो। इसका भी हल प्रारंभ करते हैं। माना 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमशः x तथा x + 1। अगर 3 मानते हैं तो x + 1 और x + 2 मान लेते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल कह रहा है 21 है। अब प्रश्न अनुसार कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है x + 1 इज इक्वल टू 21 या 2x + 1 इज इक्वल टू 21 या 2x = 20 - 1 या 2x = 20। तो इससे हम x की वैल्यू निकालना चाहें, x = 20/2, 2 10 × 20 यानी आ गया 10, या x बराबर आ गया 10। अब संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात करो। अतः संख्याएं एक हो गई 10 और दूसरे में 1 ऐड कर दो तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात करो। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या एक जैसे ही मानते हैं। देखिए माना क्रमागत सम संख्या
सम संख्याएं। देखो इसमें मानेंगे 2x और 2x प्लस 2 है। दो क्रमागत हमने सम संख्याएं मान ली। अब कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है प्रश्नानुसार, जैसा अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 में किया उसी तरीके से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो 2x और 2x मिलके हो गया 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, या 4x इक्वल टू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, या x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7। अतः संख्याएं पहला है 2x यानी 2 इंटू 7 और दूसरा है 2 इंटू 7 प्लस 2। तो 2 7 जो हो गया 14 और 14 प्लस 2 16। अब देखिए बच्चों दोनों संख्याएं हमारी 14 और 16 दोनों 2 से कट जाएंगी, अतः ये सम संख्याएं हैं। देखिए बच्चों इसी क्रम में दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करो। तो इसी प्रकार से क्रमागत विषम संख्याएं मान लो। माना दो क्रमागत विषम संख्या एक को x मान लो, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल 40 है प्रश्नानुसार। x प्लस 2 इज इक्वल टू 40। तो x और x मिलके हो गया 2x, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 40, या 2x इक्वल टू 40 माइनस 2 यानी 38। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 19। अब संख्या आ गई, अतः संख्याएं एक संख्या आ गई 19 और दूसरी संख्या आ गई 19 प्लस 2 21। तो 19 और 21 दोनों संख्याएं 2 से नहीं घटती हैं, अतः ये विषम संख्याएं हैं। लास्ट प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न का अंश मान लो। माना भिन्न का अंश बराबर x। तो भिन्न क्या हो जाएगी? अतः भिन्न ये हो जाएगी x बटे हर 7 है, तो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 3 बटे 7 प्लस 3 बराबर 4/5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, या x प्लस 3/10 इज इक्वल टू 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा 5x प्लस 5 3 या 15 इज इक्वल टू 10 4 या 40।
या 5x इक्वल्स टू 40 माइनस 15। अब 40 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 हो गया 5 और 3 माइनस 1 हो गया 2, या x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी 5। तो भिन्न का अंश आ गया 5। जब भिन्न का अंश आ गया तो भिन्न भी आ गई, x के स्थान पर हम 5 रख दें, अतः भिन्न बराबर 5/7। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।